डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम 6 फेब को जो आरएसएसबी जेई का एग्जाम हुआ है डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए मैंने जो स्ट्रेटेजी दी थी उसका हम इवेल्युएशन करेंगे। ये इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो 22 फरवरी वाले एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। क्या उन्हें कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है अपनी स्ट्रेटेजी में? ये उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो कमिंग एग्जाम्स के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं अपने स्टेट एग्जाम्स के लिए। और मेरे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था इवेलुएट करना कि जो स्ट्रेटेजीज मैं दे रही हूँ वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत ही ईजी वाले कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो थोड़े कंफ्यूजिंग थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि थोड़े प्रॉब्लमेटिक थे कि फर्स्ट टाइम अगर आप एग्जाम में देखोगे तो उनको नहीं कर पाओगे। तो पहले हम उनका डिस्कस करेंगे, वो कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। पूरे पेपर के सोर्सेज भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप ये सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे होंगे स्क्रीन पे। ये पूछा है कि जो प्लेन सेक्शन है वो आफ्टर बेंडिंग भी प्लेन रहेगा, ये अजम्पशन कौन से डिजाइन मेथड में है। तो ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं, बट इसका मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों ने गुप्ता एंड गुप्ता में कवर किया होगा अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे थे तो। इसमें दिए है कि प्लेन सेक्शन है वो प्लेन ही रहेगा आफ्टर बेंडिंग भी, और ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड और अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन मेथड दोनों में ही अजम्पशन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल है बट यहाँ पर पासिंग डिस्टेंस दी थी जिसे कुछ लोगों ने कल को जिस डेटा ने कंफ्यूज किया होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन ईएससी पीवाईक्यूज में पूछा गया है 2004 में, सिर्फ डेटा ही चेंज है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में। आगे चले तो ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 36 उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में जो ऐसे ऑप्शंस को आप देखोगे तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनसे गलती हुई होगी इस क्वेश्चन में, लेकिन जो ईएससी पीवाईक्यूज करके गया होगा उसका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन हैं ईएससी पीवाईक्यूज में इस सेम टाइप के सेम कंसेप्ट पे। एक कुछ ऐसा ही ऑप्शन वाला है, दूसरा ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐसा क्वेश्चन था, और एक अजम्पशंस और मतलब जो स्टेटमेंट में असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें भी एक क्वेश्चन इसी टॉपिक पे था। क्वेश्चन नंबर 35 की अगर बात करें तो ये भी काफी स्टूडेंट्स को मुश्किल लगा होगा, नहीं हो पाया होगा। ये भी ईएससी का 2004 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लॉन स्प्रिंकलर वाला और प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, इसमें मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा। ये भी ईएससी का पीवाईक्यूज है, जो स्टूडेंट करके गए हैं ईएससी पीवाईक्यूज उनको ईजी लगे होंगे ये क्वेश्चन काफी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, बोन्स रेसिपी पे क्वेश्चन पूछा गया है, गेट 1998 का रिपीटेड क्वेश्चन है। गेट के और ईएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने भी कवर करवाए थे अपने लाइव क्लासेस में। अब एक क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, ऐसा क्वेश्चन है कि जिसने कंसेप्ट करे हो, चाहे अच्छे से सिलेबस अच्छे से कवर किया हो, बट नहीं हो पाएगा जब तक सेम क्वेश्चन या इस कंसेप्ट पे आपने दूसरा क्वेश्चन नहीं किया है। अब ये ऐसा है टॉपिक, ऐसा कंसेप्ट है कि इस पे क्वेश्चंस भी आपको नॉर्मली नहीं देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में जो गेट पीवाईक्यूज करके गए हैं होंगे स्टूडेंट्स, उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहा होगा। गेट और ईएससी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने भी कवर करवाए थे, लेकिन मैं लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही कवर करवा सकती थी। मुझे वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस कवर करना होता है। कुछ एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं, कुछ बिलो एवरेज हैं, कुछ अबव एवरेज हैं। तो मैंने वो क्वेश्चंस चूज किए जो कि कंसेप्ट बेस्ड हैं, जहां पर कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ये थ्योरेटिकल्स वाले जो क्वेश्चंस थे उनको मैंने नहीं कवर किया था। ये आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो, क्योंकि आपका अगर ऐसा है कि आपने कंसेप्ट पे सारा अच्छी पकड़ बना ली है, काफी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के लिए जा सकते हो कि हाँ ये भी हम कर लें। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में काफी एम्फेसाइज किया था इस चीज को कि गेट के पीवाईक्यूज हैं, आपको 1-1 मार्क्स वाले जरूर करने हैं अच्छे से। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तो जैसे फिर भी सिंपल है, इजी है, कर लिया होगा, कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन मुझे लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में गलतियां हुई होंगी। ये भी ईएससी 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 113, ये ऐसा क्वेश्चन है अगर आपने गेट के पीवाईक्यूज नहीं करे हैं तो मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि फिर आपको इतना ज्यादा डेप्थ में डेटा नहीं याद रहता है। ये भी गेट 2005 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85, ये भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगा होगा। ये भी गेट 2003 के क्वेश्चन को थोड़ा बहुत मॉडिफाइड किया है इन्होंने, 2 ऑप्शन ये सेम रख दिए और 2 ऑप्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जिसको आता है मुझे नहीं लगता उसको इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए आप, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही है। किसी ने मोमेंट और टॉर्जन कंबाइंडली एक्ट कर रहे हैं तो हम कैसे स्ट्रेसेस निकालेंगे वो नहीं पता, उसको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आपने गुप्ता एंड गुप्ता करी है
तो एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कितना सेम है। यहाँ पर जस्ट आपसे रेशियो पूछा है और यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि रेशियो सेम है, तो एम और टी में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी गुप्ता एंड गुप्ता में क्वेश्चन नंबर 76 पे दिया गया है। थोड़ा सा इन्होंने ऑप्शंस को मॉडिफाई कर दिया है। बेसिकली इन जनरल डिस्प्लेसमेंट यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रोटेशन हम दोनों ही इस टर्म में इंक्लूड करते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने रोटेशन को अलग से मेंशन कर दिया है, बस बाकी कुछ चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन भी वैसे तो देखा जाए तो सबको पता है कि वाइब्रेटेड रोलर होते हैं, ये कोर्स ग्रेन सॉइल्स के लिए होते हैं, बट यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे सैंड से रिलेटेड 2 ऑप्शन है। हाँ, ये कंसेप्ट से कर सकते थे, इसमें ऐसे बहुत ज्यादा कुछ रटने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये गेट का पीवाईक्यूज है, वहां से रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, ये भी कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगा होगा। ये गुप्ता एंड गुप्ता का जो न्यू एडिशन है उसमें है, अभी रिसेंटली एग्जाम से आई थिंक 2 दिन पहले ही मैंने ये सब्जेक्ट खत्म किया था, वहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन किया था, और ये ईएससी 2020 का क्वेश्चन है। अब ये तो थे कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस, हम पूरा क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे वन बाय वन, उनके भी सोर्सेज हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहती हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स को। जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, काफी आपकी जो भी स्ट्रेटेजी थी जो मैंने बताया है उसी को कंटिन्यू रखिए। थोड़ा सा आप गेट के पीवाईक्यूज को जो टाइम अलॉट कर रहे थे, जो रिविजन दे रहे थे, वो बढ़ा दीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं, तो वहां से आपको आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डेटा वाले क्वेश्चंस हैं, उनको भी रटना पड़ेगा। दूसरी बात, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गुप्ता एंड गुप्ता और जो ईएससी पीवाईक्यूज में कवर हो रहे हैं वो कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो आपको थोड़ा इसको ज्यादा टाइम अलॉट करना पड़ेगा। इसके लिए आप आरगोर में जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो कवर कर सकते हो। 200 के आसपास वहां पर क्वेश्चंस हैं सिर्फ कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी के, तो आपका अच्छे से कमांड हो जाएगा पूरे सब्जेक्ट पे, और वो मैंने अपने चैनल पे भी अवेलेबल करवाया हुआ है। पहले आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे खुद से जितने होते हैं, फिर जो मार्क करे हुए क्वेश्चन है जो नहीं हो रहे उनके सॉल्यूशंस के लिए वीडियोस या फिर पीडीएफ रेफर कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स मुझे पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं और अभी इस वीडियो के थ्रू ही वो मेरे स्ट्रेटेजी के बारे में जान रहे हैं, तो आप जो भी स्ट्रेटेजी अपनी थी मेजर चेंज उसमें नहीं करना है, जो भी आप कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि एंड मोमेंट पे आप स्ट्रेटेजी में कुछ मेजर चेंजेस करते हो बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, तो उसी को कंटिन्यू करना है। 1-2 सजेशंस आपके लिए भी हैं कि आप भी आरगोर से कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी कर सकते हो, टाइम अगर आपके पास अवेलेबल है तो। दूसरी चीज कि गेट के पीवाईक्यूज में जो भी एक नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, जो भी इजी वाले क्वेश्चंस हैं जो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व हो सकते हैं, उनको आपको करना है। अभी टाइम है इतना, क्योंकि गेट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे कंपेयर टू ईएससी पीवाईक्यूज, तो इजीली लास्ट 10 या 20 ईयर्स जितना आप कर सको, 20 कर सको तो ज्यादा बेटर होगा, वो आप वहां से कवर कर लीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर।